आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल डीकेसी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 14 पढ़ेंगे, पार्ट 14 पढ़ेंगे और ये अंतिम चैप्टर है। ठीक है, पार्ट 14 पढ़ेंगे। आज हम लोग का सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। तो आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 14 पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पुराने स्टूडेंट्स अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की ओर। बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक, मुस्कुराते रहिए और मैथ बनाते रहिए। ठीक है, चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ बकरियां हैं। यदि इन सब के कुल 240 सिर तथा 640 पैर हों तो मुर्गियां कितनी हैं। देखिए, सबसे पहला बात ये कह रहा है कि एक किसान है जिसके पास कुछ मुर्गी है और कुछ बकरी है। इसमें सिर और पैर का संख्या दे दिया। अब यहाँ पे सिर्फ मुर्गी और बकरी का बात नहीं है, हो सकता है कि कुछ जानवर का भी बात कर दे या फिर इस तरह का क्वेश्चन आते रहता है सिर और पैर वाला। ठीक है, तो इस टाइप से ही हम लोग कर लेंगे उसको, ठीक ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक किसान के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। ठीक है, और फिर बोलता है कि यदि इन सब के कुल 240 पैर हैं। देखिए, सबका कितना पैर है, 240 पैर। इसका मतलब क्या, सॉरी 240 सिर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 240 सिर है तो इसका मतलब हुआ कि 240 जानवर भी होगा, है ना। 240 जानवर भी होगा। 240 सिर का मतलब क्या हुआ, 240 जानवर, है ना, क्योंकि एक जानवर में एक ही सिर होता है। और उसके बाद बोल रहा है कि 640 पैर होगा। ठीक है, तो 640 पैर होगा तो उसमें 2 टांग वाला भी है और 4 टांग वाला भी है ना। टांग समझते हैं, टांग का मतलब होता है पैर, ठीक ना। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हमसे पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है कि मुर्गी कितनी है। तो मान लेते हैं, अगर एच को मतलब एच मतलब मुर्गी हैन मान लेते हैं। ठीक है, इसको अगर एक्स मान ले और फिर बकरी मतलब गॉट वाले को 240 माइनस एक्स मान ले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है। यहाँ पे होने वाला ये है कि टोटल जानवर जो था वो 240 था, सिर 240, तो जानवर भी 240 ही होगा। उसमें से हम क्या किए, एक्स हेन को, मुर्गी को निकाल लिए, तो जो बच गया वो बकरी बच गया। ठीक है, अब देखिए मुर्गी का पैर क्या होता है, 2 गो होता है, तो 2 गो पैर होता है। एक मुर्गी का 2 पैर, तो एक्स मुर्गी का कितना पैर, 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, और उसी तरह से बकरी का क्या गो पैर होता है, 4 गो होता है ना। बकरी का कितना पैर, 4 पैर, तो 4 पैर होता है, तो 4 से इसको गुना कर देंगे। एक बकरी का 4 पैर, तो इतना बकरी का कितना पैर, तो 4 से इसको गुना कर देंगे। और टोटल पैर का संख्या दिया हुआ कितना, 640। बस अब कुछ नहीं करना, पैर का, इसका पैर का संख्या, इसका पैर का संख्या, टोटल पैर का संख्या को क्या कर देना, जोड़ देना, बस आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे। इस यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2x प्लस, इसको जब गुना करेंगे तो 24 चौक 96 होता है, मतलब कि 960 हो जाएगा, और माइनस कितना 4x हो जाएगा, इक्वल टू 640। देखिए, इसको और इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 2x हो गया और इसको इधर ले जाके भी घटा देंगे। यहाँ पे देखिए माइनस 2x हो जाएगा और इसको इधर ले जाके जब घटाएंगे तो आएगा कितना, 0 2 और फिर 320 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 320। इस माइनस में लेकिन आएगा, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, और माइनस में जैसे ही आएगा तो माइनस माइनस कट गया और इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 160। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे जस्ट आने वाला है। ठीक है, मोबाइल के स्क्रीन पे। और हम लोग क्या करेंगे कि अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहा होगा आपके मोबाइल पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी की प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि वह 140 प्रश्नों का उत्तर दे तथा 350 अंक प्राप्त करे
तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। ठीक है, देखिए ये जस्ट आप लोग का एग्जाम की तरह होता है। जैसे हम लोग एग्जाम जब देते हैं तो अटेम्प्ट लेते हैं 70-80 और उसमें कुछ गलती भी होता है, तो गलती को काट कर, गलती को जो काटते हैं, गलती को काटने के बाद जो मेरा नंबर आता है उसी को हम लोग अपना स्कोर समझते हैं, उसका नंबर समझते हैं। तो यही चीज यहाँ भी पूछा गया कि एक लड़का है जो 140 प्रश्न का उत्तर देता है, 140 क्वेश्चन का आंसर देता है और एक सही आंसर पर उसको 5 नंबर मिल जाता है, लेकिन जैसे ही आंसर गलत करता है उसका 2 नंबर सही में से काट लिया जाता है और इस तरह से उसको कितना नंबर प्राप्त होता है, 350 नंबर प्राप्त होता है। तो बोलता है कि वो कितना आंसर जो था 140 में से कितना आंसर को वो सही किया था। समझ रहे बात को? तो देखिए टोटल क्या था, टोटल 140 गो प्रश्न था, 140 टोटल क्वेश्चन था। प्रश्नों की संख्या कितना था, 140 था, क्वेश्चन 140 था। अब इसमें से सही कुछ दिया और कुछ गलत दिया, कुछ राइट आंसर दिया और कुछ रॉन्ग आंसर दिया। ये बात समझ रहे? तो कितना राइट दिया, राइट हमको नहीं पता, तो हम क्या करते हैं कि इसको x मान लेते हैं और इसको 140 माइनस x मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एक सही पे 5 नंबर और एक गलत पे कितना नंबर काट लिया जाता है, 2 नंबर काट लिया जाता है। ठीक है, एक सही पे 5 नंबर दिया जाता है और दूसरा नंबर और गलत पे 2 नंबर काट लिया जाता है। एक सही पे 5 नंबर, तो एक क्वेश्चन सही किया तो 5 से गुना कर देंगे और एक गलत पे 2 नंबर काट लिया जाता है, इतना क्वेश्चन को गलत किया तो 2 से गुना इसको भी कर देंगे। ये सही नंबर हुआ, ये गलत नंबर हुआ। अब सही में से गलत को घटाएंगे तब ना रियल नंबर मिलेगा हमको। तो रियल नंबर लाने के लिए क्या करना, कितना नंबर था, 350 नंबर इसको लाना था। ठीक है, तो 350 नंबर कब आएगा, जब सही में से इसको पनिशमेंट मिला है इतना कि आप इतना गलती किए, हर गलती पे आपको 2 नंबर काट लिया जाएगा, तो 2 नंबर काट लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ आ गया 5x और इसको जब गुना करेंगे तो आएगा -280 और माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2x इक्वल टू 350। देखिए इसको इधर ले जाके जोड़ेंगे और इसको इधर ले जाके, तो 7x हो गया, इसको इधर ले जाके जोड़ देंगे तो 300 200 500 और ये कितना आ जाएगा, 8 5 13, मतलब 630 हो जाएगा, है ना। देखिए 0 और 13 के 3 बाकी है, 5 1 6, 630, 9 7 63 होता है और 9 7 63 और 1 0, मतलब 70 क्वेश्चन का आंसर क्या किया वो लड़का, सही दिया। ठीक है, सही 70 क्वेश्चन सही किया 140 में, 140 अटेम्प्ट किया था जिसमें 70 क्वेश्चन सही किया और 70 क्वेश्चन को गलत कर दिया। उसके बाद इसको कितना नंबर मिल गया, 375 नंबर मिल गया। सॉरी 9 7 63, 90 क्वेश्चन, सॉरी मिस्टेक था। ठीक है, चलिए मतलब 90 क्वेश्चन सही किया और 70 क्वेश्चन को क्या किया, वो गलत, सॉरी 70 नहीं 50 क्वेश्चन को गलत किया। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आप लोगों के मोबाइल के स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक किसान n गाय के झुंड को एक किसान n गाय के झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गाय, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड का 1/4 तथा तीसरे पुत्र को पूरे झुंड का 1/5 गाय और तथा चौथे पुत्र को 7 गाय मिलती है, तो n का मान निकालना। देखिए एक किसान है जो कहता है कि अपने पुत्र में 4 गो उसका पुत्र है, 4 गो बेटा है। ठीक है, और चारों बेटा में गाय को बांटता है। ठीक है, कुछ गाय है उसके पास और उस गाय को क्या करता है, वो बांटता है। तो कहता है कि पहला पुत्र को, टोटल उसके पास n गाय है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, टोटल उसके पास n गाय है और पहला पुत्र को पूरे झुंड का कितना देता है, n/2 गाय देता है। ठीक है, दूसरे पुत्र को कितना देता है, तो दूसरे पुत्र को 1/4 भाग देता है, मतलब पूरे झुंड का 1/4 भाग देता है, और तीसरे पुत्र का पूरे झुंड का 5वां भाग देता है और चौथे पुत्र को 7 गाय देता है
और इसके पास टोटल का टोटल गाय को ये क्या करता है, बांट देता है। तो टोटल गाय को जब जोड़ेंगे तो कितना गाय के बराबर हो जाएगा, n गाय के बराबर होगा, क्योंकि n गाय को ही इतने रूप में बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए इन सभी का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, है ना। यहाँ इसको डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 10 से इसको गुना करेंगे 10n प्लस 5n प्लस 4n और प्लस 140 इक्वल टू n। ठीक है, देखिए इसको इधर क्रॉस करेंगे, बाकी सबको जोड़ देंगे तो आएगा 10 5 15 और 4 19n और प्लस 140 और इसको इधर भेजेंगे तो आएगा 20n। ठीक है, 20 में से 19 चला गया, कितना बचेगा n इक्वल टू कितना 140 गाय उस किसान के पास था। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए समझ में आ गया तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन भी है। ठीक है, धीरे धीरे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये चैप्टर को एंड की कागार पे ले आए हैं, मतलब खत्म ही होने वाला है अब। ठीक है, तो अब आप लोग नए चैप्टर का इंतजार कीजिएगा, मतलब कि कल हम लोग अगले वीडियो में जब भी आएंगे नए चैप्टर को लेके आएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इस चैप्टर को अभी देख लेते हैं अच्छे से, और अगला क्वेश्चन अगला चैप्टर भी बहुत ही लाजवाब चैप्टर को लाएंगे, उसमें भी बहुत मन से पढ़ेंगे। ठीक है, बस आप लोग का काम है कि आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है और कह रहा है कि कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। देखिए कुछ व्यक्ति है और जितना व्यक्ति है उतने ही घोड़े कहीं जा रहे हैं, और फिर क्या कहता है कि आधे व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं तथा शेष व्यक्ति घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 हो तो घोड़े कितने हैं? घोड़े का संख्या निकालना। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ना कि जितना व्यक्ति उतना ही आदमी है। जैसे अगर 10 आदमी है तो 10 घोड़ा भी है, जितना घोड़ा उतना ही आदमी, मतलब 10 आदमी 10 घोड़ा, प्रत्येक आदमी के लिए एक एक घोड़ा दिया गया। ठीक है, कह रहा है कि इसमें से कुछ आदमी जो है वो घोड़ा का पीठ पर बैठ जाता है और शेष जो बचता, कुछ नहीं बोल रहा, आधा बोल रहा है। ठीक है, हाँ आधा व्यक्ति जो है वो घोड़े के पीठ पर बैठ जाता है और आधा आदमी जो है वो घोड़े के साथ पैदल चलता है। जब ऐसा करता है तो जमीन पे पैर की संख्या, किसका संख्या, पैर, लेग्स, फुट। ठीक है, तो पैर का संख्या कितना हो जाता है, 70 रहता है। तो बोल रहा है कि घोड़ा कितना है। इसका मतलब यह है कि आदमी और घोड़ा ये दोनों ही बराबर की संख्या में है ना। अगर आधा आदमी घोड़े के पीठ पर बैठ जाए तो पैर का संख्या जमीन पे कितना रहेगा। अगर एक आदमी एक घोड़े पे बैठ जाए तो एक घोड़े और एक आदमी का पैर का संख्या जमीन पे कितना रहेगा, 4 ही ना, क्योंकि आदमी तो घोड़ा का पीठ पे बैठा हुआ है, तो पैर जो होगा वो घोड़ा का ही होगा जमीन पे। एक घोड़ा और एक आदमी का बात कर रहे हैं तो 4 होगा। इस तरह से आधा मतलब x/2 आदमी ऐसा ही करता है कि घोड़ा का पीठ पे बैठ जाता है, तो जमीन पे पैर का संख्या कितना हो जाएगा, 4। लेकिन आधा आदमी ऐसा करता है कि घोड़े को के साथ में चलता पैदल, तो घोड़ा का 4 पैर और आदमी का 2 पैर, कितना पैर हो गया, 6 पैर। मतलब जमीन पे अब कितना पैर रहा, 6 पैर। ऐसा कितना आदमी करता है, तो x/2 आदमी भी ऐसा ही करता है। आधा आदमी घोड़े के पीठ पर बैठने के कारण उसका पैर का संख्या जमीन पे 4 है, और आधा आदमी का पैदल चलने के कारण उसका पैर का संख्या जमीन पे 6 है। और टोटल पैर का संख्या कितना बोल रहा है कि 70 है। ये बात समझ में आ गया। चलिए इस 2 से इसको काट दीजिए और इस 2 से इसको काट दीजिए। 3 और 2 कितना हो गया, 5x। मतलब 5x बराबर कितना, 70, और इसको काट दीजिए, 14 × 5 = 70। ठीक है, मतलब कि घोड़ा कितना था, 14, और आदमी भी कितना था, 14, 14। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को
हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करने पर 16 कतारें बनती हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है ना कि एक खेल दिवस है जिसमें प्रत्येक एक लाइन में 30-30 स्टूडेंट को खड़ा किया जाता है, तो 30-30 स्टूडेंट वाला कितना लाइन बनता है? 16 को। अब बोलता है कि अगर 16 को 30-30 को नहीं किया जाए और फिर कितना किया जाए? 24 छात्र को खड़ा किया जाए, मतलब 6 स्टूडेंट को एक लाइन में कम करके किया जाए, तो वैसा कितने कतार बनेंगी ये पूछा जा रहा है। तो पहले तो हम लोग टोटल स्टूडेंट को निकाल लेते कि स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितना है। तो 30 छात्र एक पंक्ति में और टोटल कितना? 30 छात्र एक पंक्ति में और टोटल कितना कतार बनता है? 16। ठीक, तो ये टोटल स्टूडेंट हो गया। अब हमको कतार की संख्या निकालना है कब? जब 24 स्टूडेंट एक कतार में होगा तब। तो क्या करेंगे? 24 से डिवाइड कर देंगे और काट देंगे। 8 दूना 16, 8 तिया 24, 3 दहाया 30, मतलब कि 20 कतारें बनेंगी। 20 कतार। ठीक है, कितना कतार? 20 कतार बनेगा। ठीक है, तो आज ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग इस चैप्टर को पूरे बढ़िया से पढ़िएगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा उस क्वेश्चन को फिर से उस क्वेश्चन का वीडियो को देख लीजिएगा, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, और इस चैप्टर को बुक से भी बनाने का कोशिश कीजिएगा, बनेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।